नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube भक्ति चैनल पर। और मैं आपको आज बताने वाला हूं बहुत ही कारगर उपाय, जिससे कि आपका काम बन जाए और आपके बच्चे बच्ची की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएं। जी दोस्तों, हमारे बच्चों की कुंडली में ज़्यादातर मैंने कुंडलियों का विश्लेषण किया है, उसमें जो पाप ग्रह होते हैं, जो 7th हाउस में अगर बृहस्पति आपका मजबूत न हो, जो स्थिति बनती है उसके साथ शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल दोष हो, ये सूर्य हो, ये सभी अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो ये आपकी कुंडली में आपके बच्चे के दुर्भाग्य की ऐसी स्थिति बन जाती है। कभी कभी ऐसे पाप ग्रह हो जाते हैं आपके बच्चे की कुंडली में कि 7th हाउस पूरी तरह पीड़ित हो जाता है और उसमें जो भी दोष है दिखाई देने लगते हैं और रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं। सर्वदा के लिए स्थिति कमजोर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा किया जाए जिसको करने से कि आपके बच्चे की कुंडली दोष हमेशा के लिए सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए? और ऐसा उपाय क्या किया जाए? तो शुभ घड़ी में करना होगा, शुभ नक्षत्र में करना होगा। और शुभ घड़ी जब तक नहीं आती है तो यह उपाय चाहे जो भी आप उपाय कर लें, अगर नक्षत्रों की घड़ी और शुभ मुहूर्त नहीं होगा, अगर शुभ उपाय नहीं कर पाएंगे शुभ घड़ी में, तो चाहे जो भी उपाय कर लें, आपके बच्चे की कुंडली में जो भी होंगे, जो दोष होंगे, वो सर्वदा के लिए समाप्त नहीं हो पाएंगे और रिश्ते भी नहीं आ पाएंगे। चाहे जो भी आप रिश्ते कर लेंगे, जो भी उपाय कर लेंगे, जो भी विधि कर लेंगे, वो शुभ घड़ी में ही करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब कि एक शुभ नक्षत्र होता है और वो शुभ तिथि क्या होगी, उसी तिथि पर आपको एक कारगर उपाय करने हैं, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो जी दोस्तों, मैं आज आपको उस शुभ घड़ी के बारे में जो हर महीने आती है और हर महीने में 1 से 2 बार निश्चित ही रहती है, वह शुभ मुहूर्त जरूर आता है। किसी भी महीने में ऐसा नहीं कि वो मुहूर्त नहीं आता है, लेकिन हम लोग को अब करना होगा कि उस उचित मुहूर्त का इंतजार करना होगा और इंतजार करते करते उचित समय पर ही वो विधि कर देनी होगी, जिससे कि आपके बच्चे बच्ची की कुंडली में जो ग्रह दोष थे, जो कुंडली में जो स्थितियां बन रही थीं, वो जो विकार थे, जो दोष थे, सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे और अच्छी नक्षत्र, अच्छी घड़ी आ जाएगी। और आपके बच्चे या आपकी स्वयं की कुंडली में अगर दोष है, फिर भी ये उपाय करेंगे तब भी समाप्त हो जाएगा, तब तो और ही कारगर होगा। या माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं और करने से उनके बच्चे की कुंडली में जो भी ग्रह दोष है समाप्त हो जाएंगे और बच्चों की शादी भी हो जाएगी। तो जी दोस्तों, वह घड़ी कौन सी होती है, हर महीने में कौन सी घड़ी होती है? वो होता है पूर्णिमा की तिथि। हर महीने में पूर्णिमा आती है, एक बार आती है, वह कभी कभी 2 दिन भी रहता है। तो दोनों दिन ही आप उपाय करें। मेरे कहने का मतलब, मैं जो उपाय बताऊंगा भी, वो पूर्णिमा तिथि आती है, कभी कभी 1 दिन भी होता है, 2 दिन भी पूर्णिमा की तिथि होती है। तो दोनों दिन ही आपको वह कारगर उपाय बताने होंगे, करने होंगे। जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से आपको सुनना होगा, कागज कलम से नोट भी कर लें। हर महीने में यह उपाय करके आप विजय हासिल कर सकते हैं। आपकी कुंडली में कोई दोष है, ग्रह दोष है, जो पाप ग्रह बैठे हुए हैं, आपको शादी ब्याह के लिए जो नहीं करने दे रहे हैं, जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसको सर्वदा के लिए समाप्त किया जा सकता है। तो वह कौन सी घड़ी है? वह है पूर्णिमा की तिथि। जिस दिन भी पूर्णिमा हो दोस्तों, यह उपाय करना है। कैसे करना है वह मैं कुछ ही समय में आपको अभी बताने वाला हूँ। यह कारगर उपाय है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक विधि बताने जा रहा हूँ। इसे अवश्य ध्यान से सुने। उससे पहले, जानने से पहले, आप हमारे चैनल पर अगर प्रथम बार आए हों तो मैं कहूँगा, और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे, सूचनाएं मिलती रहे कि हमारा प्रोग्राम कैसा है, कौन सी विधि मैं बताने वाला हूँ, जिससे सभी को फायदा हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे कि सभी की फायदा हो सके, सबका भलाई हो सके। तो जी दोस्तों, अब मैं जरूर चाहूँगा कि आप उस उचित समय का इंतजार कर रहे हैं कि वह कौन सी विधि है, उसको करने से क्या फायदा होती है, महाराज जी कौन सी विधि बताने वाले हैं,
तो कागज कलम से नोट कर ले। बहुत ही साधारण उपाय है, बहुत ही साधारण उपाय मैं बताने वाला हूँ। ये जानिए कि इतना आसान उपाय है कि कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी बच्ची कर सकती है। उस पूर्णिमा तिथि को कोई माँ बाप भी कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। कभी कभी हमारे गार्जियंस कहते हैं कि बच्चे तो हमारे दूर रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वो नहीं कर पाएंगे महाराज जी, ऐसा उपाय बताइए कि मैं स्वयं कर दूं और उसका काम हो जाए। तो उनके लिए भी यह प्रोग्राम है, आप उनके माता पिता कर सकते हैं। करना क्या है, अब उसे ध्यान से सुने। करना यह है कि पूर्णिमा तिथि को आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान करके आप घर से निकलें, साफ सुथरा कपड़ा पहन लें और भगवान को ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है। करना क्या है, पूर्णिमा तिथि को एक दिन हो उस महीने में या 2 दिन भी कभी कभी रहता है तिथि जो है, तो दोनों दिन ही ये उपाय करना है। पूर्णिमा तिथि को आपको सुबह में जाना है और करना क्या है कि 1 लोटा जल चढ़ाना है, उसमें तिल डाल करके, मीठा डाल करके, चावल डाल करके 1 लोटा जल चढ़ाएं। वहाँ पर विष्णु भगवान, महादेव, उनका ध्यान कर लें, ब्रह्मा देवता का ध्यान करें, क्योंकि पीपल के पेड़ में ही सारे देवी देवता का वास होता है। इसलिए सबका ध्यान करते हुए सच्चे मन से, श्रद्धा से आप जल चढ़ाएं, उसमें मीठा और तिल चावल डाल करके, जिससे कि आपके बच्चे की कुंडली में जो दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और 1 घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है उस पूर्णिमा वाली तिथि में। घी का दीप जला लें, दीप जला करके आप सुबह में यह काम कर लें, जल चढ़ाएं, उसमें जो जो मटेरियल मैंने बताया वो डाल करके आप चढ़ा दें। और 1 बत्ती जलानी है, घी की, शुद्ध घी की दीप होने चाहिए। कैसे भी दीप जलाने से नहीं होगा, शुद्ध घी का दीप होना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को आपको एक काम कर देना है। और फिर सायंकाल वहां सच्चे मन से आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, आप मेरे इस काम को कर दें। जो भी देवता देवी देवता हैं यहाँ पर, जो मुझे महसूस कर रहे हैं, मेरे बच्चे की कुंडली का दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और उसका शादी ब्याह जल्द से जल्द रिश्ते आने चालू हो जाए, जो भी ग्रह दोष हैं वो समाप्त हो जाए। सुबह में आपको ये उपाय करना है, एक दीप जलाना है। फिर सायंकाल को फिर आपको आना है और आकर के यह काम करना है। उस पूर्णिमा वाले तिथि में सायंकाल को भी एक दीप जला दें। शाम को आपको जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सुबह में ही जल चढ़ा करके जो जो मैंने बताया दीप जला देना है, फिर शाम को भी एक दीप जला देना है। ऐसा करके प्रथम दिन जो पूर्णिमा वाला दिन है वह यह काम करेंगे। फिर उसके बाद सुबह में आपको एक काम और करनी है कि 108 परिक्रमा भी करना है। उस पीपल के पेड़ का 108 परिक्रमा करना होगा, या कम से कम जो नहीं कर पाते हैं माँ बाप, 108 बार नहीं कर पाएंगे तो कम से कम 21 बार जरूर करें। 21 बार कर लें या 108 बार करें, जैसी आपकी सुविधा हो। और एक दीप जलाएं और जल शुरू में चढ़ा दें। जैसे सुबह में मैंने बताया प्रोसेस करना है, आपको 21 बार फेरे लगाने हैं पीपल के पेड़ के। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आपको यह काम करना है। पूर्णिमा वाले दिन आपको सुबह में यह काम कर लेना है, एक दीप जलाना है, घी का दीप, और 21 बार या 108 बार, जितनी आपकी जितना आपसे हो सके, कम से कम 21 बार जरूर करें। अगर बढ़िया से करें, यानी 108 बार जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैंने बताया 21 बार करें। जो कर सकते हैं वो 108 बार भी कर लें। फिर शाम को क्या करना है, आना है पीपल के पेड़ के नीचे और आकर के शाम के समय में पूर्णिमा वाले तिथि में आपको एक घी का दीपक, शुद्ध दीपक जो है घी का दीपक जला देना है। सच्चे मन से, श्रद्धा से आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे की कुंडली में जो ग्रह दोष है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं और मैं इसकी कुंडली में जो विवाह के योग्य हैं बनना चालू हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते आने लगें। यकीन मानिए दोस्तों कि आपने अगर पूर्णिमा तिथि में, जिस महीने में भी पूर्णिमा हो, यह आपने कर दिया। एक दिन अगर पूर्णिमा हो तो एक दिन, 2 दिन भी कभी कभी ऐसा होता है कि तिथि बढ़ जाती है, तो दोनों दिन भी आप कर सकते हैं। करने से हमेशा के लिए रिश्ते जो है आना चालू हो जाएंगे और जो ग्रह दोष है समाप्त हो जाएंगे। आपके बच्चे की शादी अगर नहीं हो रही है तो वह जल्द से जल्द हो जाएगी। शीघ्र अतिशीघ्र उसका विवाह 21 दिन के अंदर, यकीन मानिए कि रिश्ता जरूर आएगा और उसकी शादी ब्याह तय हो जाएगी और अच्छे रिश्ते आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जी दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लें, जिससे कि आपको सूचनाएं मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें।
फिर मिलेंगे। ओम विष्णुवे नमः।